राजनीति में एक पुरानी कहावत है, कुर्सी पाना जितना मुश्किल है उसे संभालना उससे कई ज्यादा कठिन है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार बहुत खींचतान के बाद सिद्धारमैया को हटाकर मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, पर उनकी मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही है। ऊपर से लग रहा है कि उन्होंने बाजी मार ली है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी प्रशासन पर उनका कोई होल्ड नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो वो अफसरों को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपनी पार्टी की भयंकर गुटबाजी को रोक पा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब दिल्ली में बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुर भी उनसे अलग होते नजर आ रहे हैं। इन सब राजनीतिक झमेलों के बीच डीके शिव कुमार एक अजीब से विवाद में फंस गए हैं। ये विवाद किसी नीति को लेकर नहीं है, बल्कि उनके रहने के ठिकाने को लेकर है। उन्होंने आलीशान सीएम बंगले को छोड़कर बेंगलुरु के एक 100 साल पुराने ऐतिहासिक हेरिटेज गेस्ट हाउस में रहने का फैसला किया है, जिसने सबको चौंका दिया। आज के वीडियो में हम कर्नाटक की राजनीति के इसी चक्रव्यूह को समझेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी डीके शिव कुमार हर तरफ से घिरते जा रहे हैं और क्यों सीएम बंगले को लात मारकर डीके शिव कुमार गेस्ट हाउस में रहने की सोच रहे हैं। कुर्सी तो मिली, लेकिन प्रशासन पर होल्ड कहां है? मामले की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही कर्नाटक के प्रशासन में क्या बदलाव आया। आमतौर पर जब हम कोई नया और कड़क मुख्यमंत्री सत्ता संभालता देखते हैं तो पूरी ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही में एक डर और अनुशासन देखने को मिलता है, लेकिन डीके शिव कुमार के मामले में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आइए देखते हैं कि आखिर प्रशासनिक मोर्चे पर उनसे कहां चूक हो रही है। बेंगलुरु के गलियारों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही है, उनके मुताबिक डीके शिव कुमार अभी तक पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों यानी कि आईएएस और आईपीएस अफसरों की टीम पर अपना दबदबा नहीं बना पाए हैं। सिद्धारमैया के कार्यकाल के दौरान जो अधिकारी मजबूत स्थिति में थे, वो आज भी डीके शिव कुमार की नीतियों और आदेशों को ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रहे हैं। इस प्रशासनिक कमजोरी के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि सिद्धारमैया के वफादार अधिकारी आज भी डीके के आदेशों को हल्के में ले रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि महत्वपूर्ण विभागों में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर डीके शिव कुमार की फाइलें अटकी हुई हैं। और तीसरा कारण ये है कि जमीनी स्तर पर सरकारी योजना को लागू करने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, जिससे जनता में भी नाराजगी बढ़ रही है। पार्टी की गुटबाजी अपनी ही फौज को संभालना हुआ मुश्किल। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। डीके शिव कुमार को ये अच्छी तरह पता है कि अगर उन्हें लंबे समय तक इस कुर्सी पर टिके रहना है तो उन्हें पुलिस और राज्य के गृह विभाग पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मगर हकीकत ये है कि अंदरूनी खींचतान की वजह से पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी भी खुलकर मुख्यमंत्री के फैसलों का साथ नहीं दे रहे हैं। सालों तक पार्टी के संकट मोचक रहे डीके शिव कुमार आज खुद प्रशासन के संकट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डीके शिव कुमार की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी। कर्नाटक कांग्रेस में हमेशा से दो बड़े गुट रहे हैं, एक सिद्धारमैया का गुट और दूसरा डीके शिव कुमार का गुट। सिद्धारमैया भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गए हो, लेकिन राजनीति के वो इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं कि उनके समर्थक विधायक और मंत्री आज भी डीके शिव कुमार के लिए हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके समर्थक मंत्रियों ने खुलकर विद्रोह तो नहीं किया, लेकिन वो डीके शिव कुमार की कैबिनेट बैठकों में उनके फैसलों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कई मौकों पर सिद्धारमैया गुट के मंत्रियों ने साफ कह दिया है कि पार्टी आलाकमान ने जो वादे उनसे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। जब भी डीके शिव कुमार कोई नया नीतिगत फैसला लेने की कोशिश करते हैं
तो सीधा रमैया गुट के विधायक अलकमान को चिट्ठी भेज देते हैं या फिर मीडिया में आकर कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सरकार की फजीहत हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि सीधा रमैया भले ही फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बैक सीट से वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने की ताकत आज भी रखते हैं। खरगे से दूरी, दिल्ली दरबार में क्यों बिगड़ी बात? डीके शिव कुमार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरी है दिल्ली दरबार और खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से उनकी बढ़ती हुई दूरियां। मल्लिकार्जुन खरगे खुद कर्नाटक से आते हैं और राज्य की राजनीति की रग रग से बिल्कुल वाकिफ है। माना जा रहा था कि खरगे के रहते डीके शिव कुमार को दिल्ली से पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आज हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आइए जानते हैं कि खरगे और डीके शिव कुमार के बीच ये दूरियां क्यों और कैसे बढ़ रही है। मल्लिकार्जुन खरगे और डीके शिव कुमार के बीच चल रहे इस शीत युद्ध के पीछे कई बड़ी वजह है, जो इस प्रकार है। संगठन बनाम सरकार। खरगे मानते हैं कि सरकार संगठन से ऊपर नहीं है, जबकि डीके चाहते हैं कि सीएम के फैसलों में डीके का दखल कम हो। राजनीतिक स्टाइल का अंतर। खरगे अनुशासन और वरिष्ठता पसंद करते हैं। उन्हें डीके शिव कुमार का आक्रामक तरीका रास नहीं आ रहा। सीधा रमैया के प्रति झुकाव। गलियारों में चर्चा है कि खरगे अंदरूनी तौर पर सीधा रमैया के प्रशासनिक अनुभव को ज्यादा बेहतर मानते थे। वीटो पावर की जंग। बोर्ड नियमों की नियुक्तियों और टिकट बंटवारे में खरगे अपने करीबियों को चाहते हैं, जबकि डीके अपना एक छत्र राज चाहते हैं। इस खींचतान का नतीजा ये हुआ कि जब भी डीके शिव कुमार को किसी बड़े मुद्दे पर दिल्ली से मदद या आशीर्वाद की जरूरत होती है, तो खरगे की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं मिलती। सीएम बंगले को छोड़ क्यों गेस्ट हाउस भागे डीके शिव कुमार? अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जो इन दिनों बेंगलुरु की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद घोषणा की कि वो मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में रहने के बजाय बेंगलुरु के एक बेहद आलीशान 160 साल पुराने हेरिटेज गेस्ट हाउस कुमार कृपा में शिफ्ट हो गए। पहली नजर में ये फैसला बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वो वजह जो विवाद सामने ला रहे हैं उसने पूरे कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से तय सरकारी बंगले में ही रहता है, लेकिन डीके शिव कुमार ने इस परंपरा को तोड़ दिया। मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर के इस ऐतिहासिक बंगले, जहां कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी ठहरे थे, उसे चमकाने और मुख्यमंत्री के रहने लायक होम ऑफिस में बदलने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा भारी भरकम रिनोवेशन कराया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ राज्य आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपनी पसंद के गेस्ट हाउस को आलीशान महल में बदलने के लिए जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि डीके शिव कुमार ने ये फैसला किसी सादगी के तहत नहीं, बल्कि भारी वास्तु दोष और ज्योतिष के डर से लिया है। ज्योतिषियों ने उन्हें सलाह दी थी कि वर्तमान सीएम आवास उनके ग्रहों के अनुकूल नहीं है। विपक्ष का ये भी कहना है कि इस हाई प्रोफाइल इलाके में रहने के कारण सुरक्षा कारणों से आम जनता को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। तो कर्नाटक की राजनीति की ये कहानी बिल्कुल साफ और दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। जो डीके शिव कुमार कल तक सीधा रमैया को हटाने के लिए हर तरफ की गोटियां सेट कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद अपनी बनाई भूल भुलैया में फंस गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर कमजोर पकड़, पार्टी के भीतर अपनों की ही बगावत, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसी बड़ी शख्सियत से अनबन और ऊपर से इस हेरिटेज गेस्ट हाउस का नया विवाद,
डीके शिव कुमार के लिए मुख्यमंत्री की ये कुर्सी कांटों का ताज साबित हो रही है। अब देखना ये होगा कि संकट मोचक कहे जाने वाले डीके इस चौतरफा संकट से खुद को कैसे बाहर निकालते हैं। कर्नाटक की इस गरमाई हुई राजनीति और डीके शिव कुमार के इस हेरिटेज गेस्ट हाउस वाले फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि डीके शिव कुमार सीधा रमैया की तरह एक सफल मुख्यमंत्री साबित हो पाएंगे, या फिर पार्टी की ये अंदरूनी कला इस सरकार को जल्द ही ले डूबेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।